जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं जब मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में हो और रेंज में मार्केट क्रिएट कर रहा हो। दूसरा चीज़ ये है कि यहां पे ऐसे कंडीशंस में फिर कैसे आपका यहां पे ट्रेड किया जाना चाहिए कि हमें जो है देखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है जब आप लोग इंट्राडे ट्रेड करेंगे यहाँ पे, तो ऐसे केस में स्टॉप लॉस वगैरह सब आप बाय करते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि यहाँ पे क्या सीन क्रिएट होने वाला है। और फिर बाद में पता लगता है कि जैसे मान लीजिए कि जैसे इसको टेस्ट किया आपने, यहाँ पे बाय किया, फिर मार्केट नीचे टूट गया, फिर आपने ये कैंडल देखा बाय किया, फिर मार्केट नीचे टूट गया। तो ऐसे केस में हमें कैसे बाय करना चाहिए, क्योंकि किसी को यह 100% पता नहीं होता है कि मार्केट कब रिवर्सल होने वाला है। तो आज मैं आपको यही पॉइंट जो है बताने वाला हूँ कि मार्केट में यहाँ से कब रिवर्सल होगा, उस समय आप जब एंट्री करेंगे तो आपका ट्रेड जो है यहाँ पे बेस्ट और सटीक आपका जो है यहाँ पे ट्रेड होगा। क्योंकि देखेंगे यदि हम लोग यहाँ पे देखें, ये देखिए यहाँ पे भी आप देखेंगे मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट, यदि हम लोग कहे कि टेस्ट करके रिट्रेसमेंट करके, तो यहाँ पे देखिए आपका फिर वापस मार्केट नीचे गिर गया, स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। तो इसको आप कैसे यहाँ पे जो है मतलब एक तरह से कह सकते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एक बेहतर ट्रेड जो है आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं रेंज में, और आपका एक बेहतर ट्रेड जो है यहाँ पे कह सकते हैं कि आपके लिए निकल करके आएगा। तो देखिए क्या होता है, जब आप यहाँ पे 1 घंटे की बात कर रहे होते तो इसका मतलब आप यहाँ पे उसको एनालिसिस कर रहे होते, ट्रेंड वगैरह सब देख रहे थे। नॉर्मली हम लोग ट्रेड तो 5 मिनट के चार्ट पे करते हैं और 10-15 जो आप इंट्राडे करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 5 मिनट में करता हूँ, तो मैं आपको 5 मिनट में ही बताऊँगा अभी। तो आप देखेंगे हम लोग यहाँ पे जो है एनालिसिस करने के लिए 1 घंटे का इस्तेमाल करते हैं। अब 1 घंटे का जो हम लोग एनालिसिस करते हैं दोस्तों, वहाँ पे क्या देखते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट का जो करंट मोमेंटम में स्ट्रक्चर्स क्या क्रिएट हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी आपका बैंक निफ्टी यहाँ पे है, और बैंक निफ्टी आप देखेंगे जैसे मान लीजिए कि अभी ये एक साइडवेज रेंज यहाँ पे मान लीजिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट यहाँ पे बना रहा है, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे मार्केट हमने देखा कि 1 घंटे के चार्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बना रहा है। तो अभी देखिए 1 घंटे में जब आप इस तरह से देख रहे हैं तो नॉर्मली क्या होता है, जब हम लोग देखते हैं जैसे मान लीजिए कि यदि अप ट्रेंड यदि मार्केट होगा तो अप ट्रेंड में कैसे मार्केट चलेगा, ये इस तरह से मार्केट अप ट्रेंड में चलेगा। तो हमें क्या लगता है कि मार्केट जब जब हाई को ब्रेक कर रहा होता है तो अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। इस तरह से हम लोग जब कनेक्ट करते हैं तो हमें पता लगता है कि मार्केट ये अगली बार इसको टेस्ट करेगा, फिर ये इस तरह से मार्केट चलेगा। तो अभी यहाँ पे देखेंगे, देखिए जब सपोर्ट रेजिस्टेंस में हम लोग जब यहाँ पे देखते हैं कि रेंज जब हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, जब सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोगों का यहाँ पे बनता है तो उसके अंदर भी आपका ट्रेंड चल रहा होता है। उसके अंदर भी आप देखेंगे, अब मान लीजिए कि इस तरह से 1 घंटे में ब्रेकआउट हो रहा है, ये इस तरह से मार्केट चल रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर भी ट्रेंड चल रहा है। और यदि मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर भी ट्रेंड चल रहा है। और यदि मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ रहा है तो ये भी अप ट्रेंड में है, और ये डाउन ट्रेंड में है, ये अप ट्रेंड में है, ये अप ट्रेंड में यानी कि ऊपर चढ़ रहा है ये। मतलब अब देखिए इसका एक लिमिट है, इसका एक लिमिट है कि हाँ मार्केट ये लेवल पे आकर के रुक जाएगा और फिर यहाँ से वापस नीचे गिरना स्टार्ट कर देगा। लेकिन ट्रेंड का कोई लिमिट नहीं होता कि मार्केट कहाँ तक जाएगा, वो हम लोग प्रेडिक्शन से पता लगा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब एक अनलिमिटेड होता है कि कितना भी ऊपर जा सकता है, इसका कोई वो लिमिट नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक लिमिटेड यहाँ पे होता है कि ऊपर चढ़ेगा इतना ही और ये नीचे इसके आसपास आएगा, मतलब यही यहीं से इसी रेंज में मार्केट रहेगा। तो लेकिन चल तो रहा है अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, ये दो ट्रेंड को मिला करके मार्केट जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे अंदर में बनता है। तो ऐसे केस में फिर आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यदि आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस बने हुए हैं, ठीक है, तो आप ऐसे केस में आप इसको क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कई बार क्या होता है जैसे इसको टेस्ट किया और फिर ऊपर के लेवल को टेस्ट कर लिया। कई बार क्या होता है आप देखेंगे जब बड़ा रेंज होता है तो ये इस तरह से मार्केट आपका इस तरह से आपका 1 घंटे में भी जो है आपका यहाँ पे इस तरह से आपको देखने को सीन मिलेगा, ये इस तरह से मार्केट ऊपर चढ़ रहा होता है। तो ऐसे केस में आप देखेंगे कई बार आपके सीधे मार्केट चढ़ जाते हैं, कुछ ही कैंडल बनते हैं, लेकिन वो रेंज छोटा होता है ना, आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस का रेंज जब छोटा होता है तब जाकर के वो आप देखेंगे छोटा, जैसे मान लीजिए इतना छोटा है तो फिर इसमें ऊपर के टेस्ट कर रहे हैं और नीचे के टेस्ट कर रहे हैं, ऊपर के टेस्ट कर रहे हैं, नीचे के टेस्ट कर रहे हैं। तो फिर वहाँ पे आपका जो है मतलब ऐसे केस में फिर दूसरा थ्योरी या प्रिंसिपल इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे दूसरा चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो अभी यहाँ पे बताने वाला हूँ ये जो अभी है आप इसको बड़े रेंज में यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, जो यदि जैसा अभी सीन हमने देखा था उस रेंज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ये हो कि एक सिंगल रिट्रेसमेंट भी हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से 1 घंटे के चार्ट पे ये इस तरह से ब्रेक डाउन हो रहा है, रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो इसमें आप यहाँ पे जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए हम लोग जब ट्रेड करेंगे ना तो हम लोग ये जैसे मान लीजिए कि मार्केट इसको टेस्ट किया 1 घंटे के चार्ट में, इसको टेस्ट किया और एक ये इस तरह से रिट्रेसमेंट करे और हाई को ब्रेक करे, हम लोग यहाँ से जो है ट्रेड स्टार्ट करेंगे। हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, जैसे ही 1 घंटे के चार्ट में हाई को टेस्ट किया और ब्रेक किया हम लोग ट्रेड स्टार्ट करेंगे। जैसे ऊपर के लेवल को टेस्ट किया, रेजिस्टेंस को टेस्ट किया और वापस मार्केट ये इस तरह से जैसे ही ये रिट्रेसमेंट किया 1 घंटे में और ये इसको ब्रेक किया,
फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ से 5 मिनट का चार्ट लगा देंगे, अपना स्ट्रेटजी सेटअप जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे लगा करके इसको इम्प्लीमेंट करके जो है हम लोग यहाँ पे शॉट मारना चालू कर देंगे। फिर शॉट में जो हम लोग के 5 मिनट में वहाँ पे आएगा, यदि 5 मिनट में आप कोई पैटर्न या कुछ भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करके इसके ब्रेकआउट के बाद ट्रेड करेंगे तो इसकी सटीकता बहुत ज़्यादा और बहुत पावरफुल ट्रेड जो है आपके माने जाएंगे वहाँ पे, और बहुत मतलब बेस्ट ट्रेड वहाँ पे आपका निकल करके आएगा। तो सेम चीज़ जैसे मान लीजिए कि अब मार्केट ये पॉइंट से इस तरह से नीचे ब्रेक हो रहा है, रिट्रेसमेंट किया और आराम से हम लोग इस लो के नीचे आराम से शॉर्ट का जो है व्यू क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन देखिए कई बार जैसे मान लीजिए एम पैटर्न टाइप या फिर ये लो बन रहा है, इसको ब्रेक कर रहा है, तो इस कंडीशन में हम लोग शॉर्ट ट्रेड करते हैं, लेकिन इस कंडीशंस में ट्रेंड में ही करते हैं। जैसे मान लीजिए डाउन ट्रेंड में है, मार्केट ऊपर से डाउन ट्रेंड में आ रहा है और यहाँ पे एम पैटर्न टाइप बना दिया है, तो फिर यहाँ पे ऐसे कंडीशंस में जैसे मान लीजिए नीचे गिर रहा है और यहाँ पे एम पैटर्न टाइप बना दे तो हम लोग डायरेक्ट शॉर्ट कर सकते हैं, तो उसके कंडीशन थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। तो इस केस में आप यहाँ पे जो है इसको ट्रेड करके यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं, आप अच्छा जो है यहाँ पे एक बेस्ट ट्रेड निकाल सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए अभी जो मैंने आपको दिखाया कि वहाँ पे एम पैटर्न्स बन गया और फिर सीधा हमने शॉर्ट कर दिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये है, यहाँ पे तो इसके नीचे डायरेक्ट हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो वो आपका जैसे मान लीजिए ये डाउन ट्रेंड है, ये ऑलरेडी मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो ऊपर से हम लोग डायरेक्ट शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। जैसे ये इस तरह से आप देखेंगे सीधा आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन बाय नहीं कर सकते ऐसे में, डायरेक्ट आप बाय नहीं कर सकते कि डब्ल्यू पैटर्न बन गया हम लोग यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन गया डायरेक्ट हम लोग बाय कर लेते हैं, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो ये कंडीशंस को थोड़ा सा जो है आपको यहाँ पे अप्लाई करके चलना पड़ेगा, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप जो है ध्यान में रख करके चलिएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए ये जो है, अभी मैं आपको 1 मिनट दिखाता हूँ। ये देखिए जैसे मान लीजिए कि अभी यहाँ पे देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। तो अभी इसमें तो आप ध्यान से देखेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है, तो ऐसे केस में आप यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर रहा है, ऐसे केस में आप यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद ट्रेड का जो है स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हाई लगाया, फिर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, आप देखिए यदि 1:1 के ट्रेड आपके यहाँ तक हो सकते हैं तो फिर ठीक है, नहीं हो सकता तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए डब्ल्यू पैटर्न टाइप बन रहा है, एक कैंडल सिंगल कैंडल का है, तो ऐसे ब्रेकआउट में आप ट्रेड नहीं कर सकते। ऐसे ब्रेकआउट पे इसलिए आप ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो कई बार ऊपर जाकर के इसी के आसपास यहीं पे इसी कैंडल में रिट्रेसमेंट करके फिर ऊपर जा सकता है, तो उसकी एक प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो इसलिए हम लोग नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन यहाँ पे जैसे ये पॉइंट है, ये इस तरह से यहाँ से ब्रेकआउट के बाद हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ जैसे मान लीजिए ये इस तरह से हम लोग डायरेक्ट शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये इस तरह से मार्केट रिट्रेसमेंट करके ब्रेक डाउन हो रहा है, यहाँ से आप शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से आप शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देखिए ये पॉइंट से इस तरह से ब्रेकआउट हो रहा है, फिर यहाँ से हम लोग जब जैसे ही मार्केट हाई को ब्रेक करेगा फिर यहाँ से हम लोग ट्रेड स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे केस में जब आपका यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में आप देखिए यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो शॉर्ट के लिए यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में ये इस तरह से एक पैटर्न टाइप यहाँ पे बना रहा है। 5 मिनट का हमने चार्ट डाल दिया, अब 5 मिनट का चार्ट डालने के बाद अब यहाँ पे देखिए इस तरह से पैटर्न्स बन गए इसके, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसके बाद जो है मतलब यहाँ पे या तो रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर FHLL थ्योरी का, फिर अलग अलग थ्योरी को लगा करके यहाँ पे आप जो है शॉर्ट का यदि रिट्रेसमेंट करता तो इसके आप 5 मिनट में इस्तेमाल करके शॉर्ट कर सकते थे, या फिर FHLL यूज कर सकते हैं, अलग अलग थ्योरी को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आप इस्तेमाल करके ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है, तो आप देखेंगे यहाँ पे छोटा सा रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पे आप इसके बाद शॉर्ट कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे जो है ये कंडीशंस में आप देखेंगे तो यहाँ तो फिर मार्केट ये पैटर्न ही बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 1 घंटे का यहाँ पे रिट्रेसमेंट ही किया है, तो इसको ब्रेक करेगा तभी आपका ट्रेड होगा। और यहाँ पे देखिए ये लो बना होगा फर्स्ट टाइम, उसके बाद फिर यहाँ पे हाई लगा, फिर इसको ब्रेक करके रिट्रेसमेंट नहीं किया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं किया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पे आप सोचेंगे कि यार रिट्रेसमेंट, लेकिन ये लो लगा है पहली टाइम का, ये ऊपर से नीचे गिर रहा है और ये पहली टाइम का लो लगा, फिर यहाँ से ये या तो नीचे गिर जाता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये ट्रेड करते तो आराम से टारगेट्स यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, नीचे का यहाँ तक का, यहाँ तो नहीं 1:1 का आप कर सकते थे, आपको वहाँ पे मिल जाता। अब यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे बना हुआ है ऊपर से शॉर्ट का, तो फिर आराम से यहाँ से रिट्रेसमेंट किया, यहाँ से शॉर्ट कर सकते थे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा करके, जैसा हम लोगों का है एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट का, देख लीजिए वो सीन कि हम लोग कैसे करते, सर्च मार लीजिए एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट और राजीव RCS, और FHLL थ्योरी भी आप ऊपर सर्च करके देख लीजिए, वॉल्यूम वाला भी देख लीजिए, वॉल्यूम से भी आप कर सकते थे। अब यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए ये ब्रेकआउट लेवल था, ये ब्रेकआउट लेवल यहाँ से था, यहाँ से ब्रेक किया, डब्ल्यू पैटर्न बना, आप आराम से ब्रेकआउट के बाद 5 मिनट में ट्रेड कर सकते थे। तो ये सीन को आप यहाँ पे इस्तेमाल करके कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एम पैटर्न जैसा बना हुआ था, ऊपर से हम लोग शॉर्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट मार्केट किया, यहाँ पे देखिए ये छोटा सा रिट्रेसमेंट किया, यहाँ से शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं 1:1 का टारगेट लगा करके। तो आपका यहाँ पे जो एक तरह से कह सकते हैं कि मोटा मोटा हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ट्रेड की सटीकता होगी वो बेस्ट आपका यहाँ पे ट्रेड निकल करके आएगा, जब आप
यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस एक बार कर लेंगे। आप बड़े टाइम फ्रेम का जब कंफर्मेशन एक बार क्लियर कर लेंगे तो आपकी ट्रेड की जो सटीकता होगी वो बेहतर जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यदि सपोर्ट रेजिस्टेंस में आपका कहीं रेंज बन रहा है तो उस कंडीशन में, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखेंगे, जैसा देखिए अब ये नहीं है कि आपका मान लीजिए कि सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट होनी ही चाहिए, एक भी हो सकते हैं, सपोर्ट भी हो सकता है, रेजिस्टेंस भी हो सकता है, ठीक है। सपोर्ट भी हो सकता है और या तो फिर रेजिस्टेंस भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो। यहाँ पे देखिए ये कंडीशंस में हम लोग यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं मार्केट। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये इस तरह से मार्केट बनाया, ये पॉइंट में देखेंगे ये इस तरह से मार्केट क्या हुआ, चले यहाँ पे तो नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए ये रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर रिट्रेसमेंट किया तो आप यहाँ पे ये ब्रेकआउट के बाद इसके बाद यहाँ से आप ट्रेड का व्यू बना सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे भी डब्ल्यू पैटर्न बना है लेकिन डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट लगा करके आप 2 पॉइंट ही यहाँ पे देखिए पीछे का दिखेगा, दिख गया यहाँ पे 5 मिनट का नहीं दिखता है कैंडल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे तो बहुत अच्छा सा मतलब कह भी नहीं सकते, यहाँ से ये पॉइंट से आप देखेंगे तो कितना अच्छा यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया है। उसके बाद फिर यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है, फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा करके यहाँ से ट्रेड का जो है व्यू क्रिएट कर सकते थे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में भी रिट्रेसमेंट मार्केट यहाँ पे क्या हुआ है, ये पॉइंट्स में फिर यहाँ से चले, यहाँ तो नहीं होगा ऐसे, वो हमने वहाँ पे देखा था। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट आपका यहाँ से ये देखिए नीचे इसको लगभग ब्रेक किया हुआ है, ये पॉइंट से रिट्रेसमेंट किया और यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते थे। फिर अगला रिट्रेसमेंट यहाँ पे किया, यहाँ से शॉर्ट कर सकते थे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा करके, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा करके यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे। तो ऐसे केस में देखिए यहाँ तक नीचे जो लेवल्स है वहाँ तक आप कर सकते थे, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होता। तो जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस में करते हैं, तो आपको वहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट को आइडेंटिफाई करके 1 घंटे का, नहीं तो क्या होता है यहाँ पे बार बार फॉल्स ब्रेकआउट वगैरह सब होता है। यहाँ पे आपको बार बार स्टॉप लॉस हिट होने की संभावनाएं वहाँ पे रहती है कि बार बार कहीं स्टॉप लॉस ना हिट हो जाए। आप यहाँ पे बाय करेंगे, फिर बाद में पता लगा कुछ टाइम बाद जो है ये मार्केट अगला कैंडल टूट गया, फिर थोड़ा आपने बाय किया, फिर बाद में पता लगा ये अगला कैंडल बहुत तेज़ी से फॉल हो गया। तो यहाँ पे पूरी रणनीति के साथ ही आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस में ट्रेड करने चाहिए। आप बिना रणनीति के सपोर्ट रेजिस्टेंस में ट्रेड करेंगे या फिर बिना व्यू के, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए सबसे पहला जो आप काम करिए, देखिए ट्रेड जब भी आप करते हैं तो पूरी तरह से एनालिसिस करिए कि आप कहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि फिर फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा तो लोग अलग अलग तरह की बातें करने लगेंगे। ऑपरेटर ने स्टॉप लॉस हिट करवा दिया, फलाने ने स्टॉप लॉस हिट करवा दिया, चिलाने ने कर दिया। तो किसी के पास इतना फुर्सत नहीं होता है कि किसी ऑपरेटर के पास कि आपके 10,000 के स्टॉप लॉस 20,000 के स्टॉप लॉस लेने के लिए वो 10 करोड़ का वहाँ पे नुकसान कर ले। अब मान लीजिए यहाँ पे आपके उसने ऐसा करता, हो सकता है कि कोई दूसरा ऑपरेटर यहाँ पे आकर के और शॉर्ट मार देता, आपके 10,000 के हैं लेकिन उनके वहाँ पे 10-20 करोड़ के नुकसान हो जाएंगे। तो वो ऐसा कभी गलती कभी नहीं करेगा। और 10-20 हज़ार से तो कुछ 10-20 करोड़ से तो बैंक निफ्टी में हिलेगा भी नहीं, थोड़ा एक ऑप्शंस में भी सही से वो क्रिएट नहीं होगा वॉलेटिलिटी, ऑप्शंस की एक स्ट्राइक प्राइस पे भी सही से। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। उसके लिए 1,000 करोड़ चाहिए आपके 10,000 के स्टॉप लॉस को हिलाने के लिए, कम से कम 500 मतलब 100 करोड़ से ऊपर चाहिए, तब जाकर के आपके जो 10,000 रुपये के स्टॉप लॉस हैं उस पर कोई असर पड़ने वाला है। तो कोई ऐसा पागल नहीं है कि आपके 10,000 रुपये 20,000 रुपये के लिए वहाँ पे कोई अपना 100 करोड़ या फिर 200 करोड़ का नुकसान करेगा। तो ये चीज़ें सिर्फ एक कहने के लिए अच्छा लगता है कि ऑपरेटर जब आपसे गलतियां हो जाती है, फिर लोगों से गलती हो जाती है तो फिर उसका आप नाम लगा सकते हैं। बाकी एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बस बेवकूफ़ बनाने के एक तरीका, या फिर बोल सकते हैं कि बस आपको अच्छा लगने के लिए कि हाँ चले कुछ टाइम तो आपको अच्छा लगे, हाँ ऑपरेटर जैसा कोई है या फिर वो यहाँ पे मैनिपुलेट कर रहा है, फिर वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। बस ये अच्छा मन को शांति देने के लिए अच्छा है, बाकी कुछ किसी चीज़ के लिए नहीं है। एक्चुअल में जो ट्रेडिंग करते हैं, जो ट्रेडर है, उसका अलग सीन है और उसका अलग लाइफ है और वो अलग तरीके से अपना करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। आप ये ग्रुप को अपना ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है लर्निंग के लिए। और यहाँ पे जो है आपका ये प्राइस एक्शन का क्लास चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही छोटा सा फी है आपका। यहाँ पे जो है 1 महीने का क्लास होता है। वही व्यक्ति ज्वाइन करिएगा जो सच में ट्रेडर यहाँ पे बनना चाहते हैं और जो जिनका विजन एक तरह से कह सकते हैं कि है कि आगे चल करके फ्यूचर में जो है एक अच्छा ट्रेडर्स बने, मेहनत करे, आगे बढ़े। तो वही लोगों के लिए जो है ये है। आप मेहनत नहीं करना चाहते तो फिर आपके लिए नहीं है, साफ सिंपल है। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों।